guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कौन से एपिसोड पे थी अनफिल्टर्ड श्रुति के, बट आई एम बैक विद सौमी चैटर्जी. सो जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है दैट शी वॉज माई रूममेट इन माई कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड ऑल्सो मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैंने 3 साल झेल के निकाले हैं. We had the best 3 years. मैंने बोला कि मैंने झेल के निकाले. तो मेरे लिए तो बेस्ट था ना, तुम्हें जलाने के लिए, झेल वाले के लिए. तो मैंने 3 साल इसे झेला है एंड अभी शी इज इन यूएसए परसुइंग कम्युनिकेशन मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज. याद है मुझे मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज. तो अभी शी वॉज इन इंडिया, अभी आई थी वो सबसे मिलने के लिए. तो आई थॉट लेट्स डिस्कस एंड टेल यू गाइज कि इसके साथ क्या क्रेजी एंड वाइल्ड एक्सपीरियंसेस हुए हैं. तो स्टार्टिंग विद ये यूएसए में, ओके तू ही समझा कहाँ रहती है और फिर अपने एक्सपीरियंसेस. ओके, सो जैसे कि श्रुति ने कहा कि मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ कम्युनिकेशन स्टडीज में. मेरा यूनिवर्सिटी है केंट स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि ओहायो में है एंड केंट सिटी में है. एंड ये जो केंट सिटी है वो हाफ एन आवर दूर है यूएसए की मोस्ट डेंजरस सिटी से, विच इज क्लीवलैंड. एंड ये जब मुझे बताई थी ना कि उधर जा रही है और ऐसे यू नो गन्स चलती रहती है, वो आगे आपको बताएगी अपने एक्सपीरियंसेस. भाई मेरे को ऐसा लगा था कैसे रहेगी, लुक एट दिस फेस. भाई आज भी इसको कोई देखता है इसको लगता है स्कूल में है ये. एंड लेजिट ये जा रही थी इतनी दूर और प्लस इतनी डेंजरस सिटी के पास जा रही थी. सो आई वॉज रियली कंसर्न बट थैंकफुली अभी तक सेफ है एंड आगे भी रहेगी. तो चलो अपने एक्सपीरियंसेस बताओ. यू वांट टू गो विद व्हाट? हाँ, सो मैं आपको मेरा गन शॉट, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने गन शॉट सुनी है, उसकी एक्सपीरियंस बताती हूँ. तो मेरा एक फ्रेंड है जो क्लीवलैंड में एक वेब शॉप में काम करता था, ठीक है. तो एक बार हम लोग बोर हो रहे थे, इट्स वाज संडे इवनिंग एंड हम लोग बोर हो रहे थे और फिर हमारा दोस्त कहता कि चलो तुम लोग भी क्लीवलैंड घूम के आ जाओ, इसी बहाने देख भी लोगे. और उसके पास गाड़ी भी थी जो कि यूएसए में ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है. अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे बिना चले. तो फिर हमने लगा ठीक है चलते हैं. फिर हम गए, वो बता रहा था कि वो क्या करता है कैसा करता है और जो भी. वो इंडियन ही था फ्रेंड? हाँ इंडियन ही था. सो वो जो भी मतलब इतने सारे वेब कलेक्शंस थे वो भी हमें दिखा रहा था. एंड अचानक शाम हो गई थी, अराउंड 8 o'clock 8:30 हो गई थी. एंड तब विंटर का भी टाइम था तो इसलिए जल्दी रात हो जाती है. तो ऐसे शाम हुई थी, वो दिखा रहा था एंड अचानक हमें ऐसे 3 गन शॉट सुनाई दिए. मैं इतनी डर गई, इसलिए भाई अब क्या होगा भाई हम बचेंगे ना पक्का. भाई मेरे को पूरा मास्टर्स कंप्लीट कर ले, इतने पैसे लगाए हैं मैंने पूरा कंप्लीट करना है, बचेंगे. एंड मैं लिटरली पैनिक हो गई थी कि भाई गन शॉट आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. बट देन मेरा दोस्त वाज लाइक कि अरे इट्स ओके. वो भी गया और फिर फटाफट अपना दुकान का दरवाजा लॉक किया. एंड उनके वहां पे ना कुछ ब्लाइंडर्स जैसे कुछ होते हैं, तो वो ब्लाइंडर भी सब ऑफ कर दिया, दुकान की लाइट ऑफ कर दी. ऐसा ये क्या है? बोले नहीं ये प्रोटोकॉल है, जब भी गन शॉट होता है तो आधे घंटे तक तो ऐसे बैठे रहना पड़ता है. एंड आई वॉज लाइक भाई भगवान बचा लो, मैंने कैसे किया भाई, मेरे को यूएस पे रहना है ऐसे करके. बट देन हाफ एन आवर हम लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमने अपने फोन में ऐसे लूडो गेम खेलने लग गए. इमेजिन भाई कहीं पे बंदूक चल रही है और तुम लूडो खेल रहे हो. मतलब आग लगे बस्ती में, तुम रहो मस्ती में भाई. बट फिर इतना पैनिक हो रहा था इसलिए बचेंगे. तो भाई उस पैनिक में लूडो खेलने का कोई कैसे सोच सकता है भाई. तो फिर डिस्ट्रैक्ट, मैं बहुत पैनिक हो गई थी. हम सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लूडो और तुम छिपे कहाँ हुए थे उसकी कार में? नहीं हम दुकान के अंदर ही थे. अच्छा, हम वो अंदर से उसने बंद कर लिया, ब्लाइंड गिरा दिया और लाइट ऑफ कर दिया, क्योंकि इनका प्रोटोकॉल होता है. फिर से लगा कि ये दुकान बंद है, कुछ प्रोडक्ट भी नहीं दिखेगा तो फिर लोग आके गोली भी नहीं मारेंगे. बट गाइस क्लीवलैंड में गन शॉट्स तो होते ही है. फिर एक बार हम दिन में भी क्लीवलैंड में गए थे, वहां पे कॉन्स्टेंटली एम्बुलेंसेस जा रही है, फायर ट्रक्स जा रही है, पुलिस चेसिंग हो रही है वहां पे. एंड देन वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, इंडिया से भी ज्यादा अमेरिका में बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटी के भी लोग हैं एंड मेंटल डिसेबिलिटी के भी लोग हैं. हाँ. इट्स लाइक
इट्स लाइक फिजिकल इन द सेंस व्हील चेयर ये सब है, और उनके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज भी है। एंड मेंटल डिसऑर्डर इज लाइक आप चलोगे, आपको रैंडमली लोग दिखेंगे अकेले में बस लड़ाई कर रहे किसी से, हवा में लड़ाई कर रहे, व्हाट डिड यू डू, आई डिडंट से यू डू दैट, डू दैट। सो वन टाइम वी वेर इन स्टारबक्स बिकॉज बहुत बारिश हो रही थी, हम जा नहीं पा रहे थे, तो वहां पे ना एक आदमी ना कुछ सैंडविच टाइप खा रहा था एंड ऐसे बात करता, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग, एंड लिटरली मेरे को ऐसा डर लग रहा भाई बताते बताते खो जाती है भाई एकदम, बिकॉज इसको तो मैं आगे बताती हूँ वो चीज। हाँ, और मैं उस आदमी को ऐसे करके देख रही थी क्योंकि मैं अनयूजुअल चीज थी। मेरी दोस्त कहती अरे क्या बोल रही है, इधर खाना खा तू पहले, वो मत देख। तो हाँ भाई, अगर हम इंडियंस कहीं जाए, हम यहाँ पे नॉर्मल लोगों को इतना घूरते हैं, और वहां पे कोई इंसान अगर अपने में ऐसे लगा होगा तो ऑब्वियसली हम तो ऐसे भैया ठीक हो तुम, ऐसे हो जाएंगे। तो समझ सकती हूँ मैं भाई। हाँ, और वहाँ पे एक और क्रेजी चीज होती है, इसलिए कि ओहायो में हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो किसी बच्ची के किडनैप होने का अलर्ट तो जाता ही है। हम कुछ काम करेंगे तो अचानक से, बच्ची ही तो हो तुम भी प्यारी सी, उनको पता है ना मैं कैसी हूँ। पापा बोलेंगे ले जा, नहीं देंगे हम पैसे, ले जाओ ले जाओ। तो फिर हर बार मतलब वीक में एक बार तो अलर्ट आता ही है फोन में, हम काम कर रहे तो धर 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 करके एम्बुलेंस जैसी सायरन बजती है, और फिर देखते हैं अलर्ट अलर्ट, चाइल्ड ऑफ दिस इज लॉस्ट एंड लास्ट सीन। लेकिन ये बहुत सैड होता है गाइस, बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, स्वामी को चुरा लो, बड़े बच्चों को चुरा लो, स्वामी को चुरा के ले जाओ। नहीं आप पे भारी पड़ेगा, मत अब वापस दे रख लो। हाँ, तो बेसिकली मैंने इसलिए बोला था कि ये यूएस के बारे में इतनी ज्यादा इंडल्ज है क्योंकि इसने सिंस फर्स्ट डे ऑफ हर कॉलेज शी मैनिफेस्टेड कि इसे यूएसए जाना है। लाइक तुम्हें लग रहा होगा कि भाई फिर से मैनिफेस्टेशन के ज्ञान चालू हो गए देने लोग। मेरे केस में ज्यादा काम नहीं करता, बट इसके केस में आई हैव सीन यूनिवर्स वर्किंग फॉर हर। लाइक लेजिट इतना जो सोचती है वो सच हो जाता है। मतलब आप इतना मान लो, लास्ट मोमेंट तक नहीं था कि ये यूएसए जा पाएगी, बट कैसे इसका वीजा पास हुआ, ये कैसे निकली और वहां पहुंची। और इसकी मम्मी और मैं हमेशा कहते थे मन ना लगे तो आ जाना, मतलब बिल्कुल मत सोचना, पैसे वैसे मत सोचना अंकल की, तुम आ जाना। आंटी कहती थी हम तुम्हें रख लेंगे, तुम आ जाना। बट मतलब ये मुझे बताती है जैसे ये यूएस गई थी ना, इसको ऐसा लगता था कि अपने सेकंड होम में पहुंच चुकी है। एंड मोस्टली तो जब अपना पहला घर ही लगता है यूएस, इसे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कहीं नई जगह है। तो ये ऑलरेडी इतना जानती थी, बट वो चीजें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट था। आई अंडरस्टैंड। बट तुझे कभी डर नहीं लगा लाइक यार की गोलियां चल रही हैं, अलर्ट आ रहे हैं, सारे मतलब फॉरेनर्स ही हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, कोई किसी इंटेंशन से तो नहीं मिल रहा है, या नशों का? हाँ, तो लाइक देखो मेन डेंजरस सिटी क्लीवलैंड है। तो ऑफ कोर्स जब क्लीवलैंड में कभी हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कभी कभी होता है ना आप अपना ऐसे सेल्फी खींच रहे होते हैं और आपके बाकी सारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और पीछे, फिर देखते हैं कि अरे मैं तो अकेली हूँ। फिर तब मेरे को थोड़ा डर लगता है कि भाई अकेले नहीं रहना। और जब भी हम फ्रेंड जब भी जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि भाई हो सके तो प्लीज अलग मत रहना, बट फिर वो हो जाता है। बट हाँ, एक और चीज हुई थी जो मेरे कॉलेज कैंपस में हुई थी, वो ये थी कि मेरे को जिम जाना था। इट वॉज 8:30 अगेन, तो उसमें मुझे जाना था। तो आई वॉज जस्ट वॉकिंग एंड देन वहां से एक बंदा आ रहा था और मुझे पता नहीं कि उसको देख के अंदर से बहुत कॉशियसनेस हो रही थी, भाई ध्यान से चलो दूसरा वे लो। तो मैं शॉर्टकट की जगह लॉन्ग कट से आई इस इंसान को, जस्ट बिकॉज यू ऐसे सबकॉन्शियसली ऐसा हो रहा था कि दिस मैन इज यस। एंड आई नेवर इग्नोर माई गट फीलिंग, चाहे लोगों को कुछ भी लगे या क्या फालतू है, भाई मैं नहीं हूँ, मुझे गट फीलिंग आ रही है मैं भाग जाऊंगी। हाँ यार, यू शुड ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। कभी कभी तो वो एकदम मतलब वो एकदम हार्ड वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इंट्यूशंस होते हैं ना, वो ऐसे सही में वो रियल होते हैं। ये तो मेरे साथ भी हुआ है, बट दिस वीडियो इज अबाउट हर, तो विल टॉक अबाउट हर ओनली। हाँ, सो मूविंग ऑन, व्हाट डू यू थिंक जहाँ वहाँ पे बच्चे ऐसे नशों में, मैंने सुना है ऐसे बहुत इंडल्ज होते हैं, पार्टीज होती हैं, हाउस पार्टीज होती हैं, तो तुम्हारा क्या टेक है? लाइक
हाँ तो वहां पे मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है guys, इन सारी चीजों से रिलेटेड। लेट मी नो इफ यू वांट पार्ट 2। हाँ, तो ना यूएस में एक कल्चर है और हमारे प्रोफेसर्स भी इस कल्चर को बार बार रिपीट करते हैं। ये है कि वर्क हार्ड बट इन वीकेंड पार्टी हार्डर। तो एक बार ना हम लोग, हमारा एक विला पार्टी टाइप्स कुछ था, वो हमारा फर्स्ट पार्टी था जब से हम यूएस में आए, वो फर्स्ट था। तो मैं, मेरी और 2 फ्रेंड्स, हम लोग बस चल चल के जा रहे थे क्योंकि अगेन ट्रांसपोर्ट है नहीं, और हमने सोचा थोड़ा सा रात को ही जाएंगे, इतने शाम को जाके क्या करेंगे। और जब तक हम पहुंच ही रहे थे तब तक वो आई गेस कुछ फ्रेटर्निटी पार्टी है तो उधर गए थे। तो तब तक हम पहुंचने वाले थे, तो फिर हम थोड़ा सा लेट गए, तब तक सब लोग ड्रंक होके बाहर ही मतलब आ रहे थे। तो उसमें से ना मतलब आगे से 3 जन आ रहे थे, 2 लड़के और 1 लड़का, और वो उनमें से एक लड़का इतना पियक्कड़ मतलब ड्रंक था वो। भाई इंडिया की ना फर्स्ट टाइम इंडिया ही रहेगा, पियक्कड़ से ड्रंक, ही वाज अ ड्रंक मैन। So he was a drunk man. हाँ, so and then फिर उसकी I guess breakup हो गया कि हमने गर्लफ्रेंड को कोसा था literally, how can she do this, what does she think of herself, हाँ, I am such a good man, and we were just इंडिया में तो मेरे 5-6 गालियां निकल चुकी होती यार। Yeah. At least he was just pissed. Yeah, and we were just crossing and they were coming like this, and that guy was coming close to us, but the friend was handling the guy like this, and that friend was like, we are so sorry for this, we are so sorry, like they were so apologetic of this कि we are so sorry। हाँ, मतलब बेसिकली बताना चाह रही है इससे कि वहाँ के लोग बहुत कंसिडरेट और बहुत हम्बल और काइंड है। लाइक जहाँ पे यूएसए के लोग, क्लीवलैंड की बात नहीं कर रही है, यूएसए की बात कर रही है ना, यूएसए की तो बात कर रही है ना। हाँ, मतलब क्लीवलैंड तो पार्ट अलग ही हो गया ना, जो बहुत डेंजरस है, जहाँ गोली वोली चलती है। हाँ, वो तो देखो गाइज, पता है यूएस का क्या सीन है। अगर आप वॉलमार्ट में जा रहे हैं आलू खरीदने, मैं आपको बोल सकती हूँ मेरे लिए कट्टर भी ले आना खरीद के, और वो इजीली ला भी सकते हैं, मुझे तो इजीली गन मिल जाएगा वहां पे। हाँ, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग इतने हम्बल और काइंड है। लाइक मतलब उनके अंदर बहुत ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान उनके एक्शन से हर्ट या डर ना जाए। सो हाँ, 2-3 और ऐसे वो चीजें बताओगे। व्हाट डू यू थिंक, यूएसए के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर इन जनरल कैसा है? ओके, तो यूएसए में वो बेस्ट जगह लगी। इसे यूएसए अपना सेकंड घर तो वैसे ही लगता है, भैया यूएसए में बस भी जाएगी। 3rd वीडियो जो मेरी इसके साथ आएगी वो यूएसए में ही आएगी। आई विश इसका मैं बुलाऊंगी यूएसए में, ये रहेगी यूएसए में, मेरे को शूट करेगी। अरे गोली शूट करूंगी। हाँ, वैसे शूट नहीं, वैसे तेरे को पता है, तू मेरे घर आएगी तो मैं तेरे को गोली मार सकती है, मेरे को जेल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा रूल है कि अगर आप घर पे हो और कोई आता है तो आप उसको गोली मारोगे, पकड़े जाओगे तो सेल्फ बोल दोगे कि भाई सेल्फ डिफेंस में मारा है, मैं इसको जानती नहीं हूँ, ये मेरे घर में घुस गई है, मुझे अपनी सेफ्टी की परवाह थी, मैंने उठा के गोली मार दी। तो मैं मार सकती हूँ तुम्हें गोली। भाई तो बहुत अजीब रूल है। पर हाँ, आते जाते लोगों को मारते ही रहो। वहाँ के लोग थोड़े डरपोक होते हैं, वहाँ की पुलिस भी डरपोक होती है, इसीलिए तो ये वहां गई है। चुप रहे। हाँ, तो लेकिन वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक बार मैं कहीं खो गई थी, मैं मैप्स में देख रही थी, पता नहीं चल रहा था, फिर एक पढ़ना नहीं आता है, चुप रहे, फिर एक अमेरिकन लड़का आया ऐसे और फिर मुझसे पूछा था एक्सक्यूज मी, बोला हाँ, डू यू नीड सम हेल्प, फिर बोला यस यस वेयर दिस प्लेस करके मैप में दिखा रही थी। तो वेट कर रहा था तुम पे, कहाँ शेयर करता। फिर चला गया ना, फिर उसके बाद उसने मेरे को डायरेक्शन बताया था। सो फर्स्ट गो स्ट्रेट, देन लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, ऐसे करके कुछ तो बता रहा था। 2-3 बार रिपीट किया, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या है, मैं तो बोल ही रही हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर ही वाज लाइक ओके वेट लेट मी टेक यू, और फिर वो मुझे लेके गया उस बिल्डिंग तक। लाइक ऐसे हेल्पफुल है आपके लिए, अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके आपसे हेल्प करते हैं। हमारे इंडियन बोले 4 बार समझा दिया, समझ नहीं आ रहा था। जाओ यहाँ से, फिर स्ट्रेट जाओ, जाओ, फिर बोल के स्ट्रेट जाओ, आगे जाके पूछ लेना किसी से। हाँ, फिर वो
आगे से 100 लोगों से पूछ कर तब पहुंचेंगे हम डेस्टिनेशन। वो इसको छोड़ कर आया, वेरी नाइस। हाँ, मतलब दैट पर्सन वाज रियली नाइस। वहां पे लोग चाहे आपको जानते भी ना हो हाय हेलो करेंगे, आई गेस कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, ये तो तूने Compliments. बताया था मुझे। एंड ऑल्सो वहाँ का ये भी है ना कि अगर मान लो कोई इंसान ही इज क्रॉसिंग अ रोड और रेड लाइट है भी नहीं, लाइक रेड सिग्नल नहीं है, तो भी मतलब गाड़ियां उसके लिए ऑटोमेटिकली 1 किलोमीटर रुक 1 जाएगी। मीटर पहले से रुक जाएगी, 100 मीटर सही समथिंग। में पहले से रुक जाएगी। हम यहाँ से आ रहे होंगे, मैं तो क्रॉसिंग में पहुंचे नहीं है, तभी गाड़ी रुक के बैठ जाएगी और फिर हमें गिल्टी होगा भाई ये गाड़ी रुकी क्यों है, फिर हमें अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है, फिर धर धर करके फिर जाते हैं हम। मतलब काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड होता है उनका टुवर्ड्स एवरीबॉडी। हाँ, एंड एक और चीज है, जैसे इंडिया में आपको स्ट्रीट डॉग्स दिखने को मिलेंगे, ये सब यूएस में आपको डियर्स दिखने को मिलेंगे रास्ते अबे में चल घूमते ज्यादा हो गया इसका। नहीं। यूएसए नहीं, सच में वहाँ पे डियर्स मिलेंगे और वहाँ पे रिकमेंड है कि रात को एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट में ही हमें तो चलाना। कुत्ते ही पसंद है, मतलब डॉग्स पसंद है, ज्यादा सच हो गया थोड़ा आपको। Why we love red flags. Oh wow, you are very great. That is why you love me. Yeah, that is why I love her. No, मेरे तो ग्रीन फ्लैग ही मिलेगा, या मिल गया। मिल गया है। हाँ। हाँ, लेकिन हाँ वहाँ पे सब जब आप बार बार में भी जाओगे बहुत फ्रेंडली लोग मिलते हैं। एंड हमारा एक बार है जहाँ पे हम हर वेंसडे जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कैरियोके नाइट होता है, हम माइक में से गाते हैं। एंड देन बाद हमें में तो पता ही नहीं था कि माइक पे गाते हैं कैरियोके में। हाँ। तुम्हें नहीं पता था। हाँ। तुम्हें पता है। फिर उसके बाद वहां पे ना एक आता है, वो हमेशा अपना डॉग को ले आता है, हम उससे खेलते हैं। और गाइस यूएस में मतलब हर जन के पास एक ना एक एनिमल, या तो डॉग या तो कैट होगा, इनको इमोशनल सपोर्ट। इसीलिए इसकी रूममेट के पास ये है। चुप रहे। So this was it guys, I really hope you like this video and अगर तुम्हें और भी gossip सुननी है about USA तो please let us know in the comment section and we'll come with part 2 and तब तक के लिए stay tuned and इसे खूब सारा प्यार and all the best wish करो। ये वापस चली जाएगी अभी 29 जुलाई को and I'm going to miss you and I really hope मैं वापस इसके साथ वीडियो शूट करूँ। 1-2 और वीडियो शूट करने का मैंने सोचा इसके साथ, तो I'll keep uploading। तब तक के लिए बाय। एंड ऑल्सो इसका YouTube चैनल है तो उधर भी जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, तो तुम्हें यूएसए के बारे में सब पता चलता जाएगा, इसकी अपडेट्स मिलती जाएगी, ये कितना पार्टी करने लगी है अब। यस, मेरे चैनल का नाम है बीइंग विद स्वामी। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाय।